अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा ही हैपनिंग दिन था। आई डोंट नो कि आप लोगों ने जो विजुअल्स हैं हैदराबाद से जो नज़र आए थे वो आपने देखे या नहीं देखे हैं। यानी कि अब आप अंदाज़ा करें बग़ैर किसी प्लानिंग के जहाँ जहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब पहुँच रहे थे, लोगों का समंदर हर जगह पर उमड़ आया था। मैंने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं वो आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। और फिर उसके बाद जो पैनिक आना था वो भी समझ आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये पीपल्स पार्टी ये किस तरह करने दे रही है। ये तो इतना मैसिव मोमेंटम क्रिएट हो गया है उनका। तो फिर हुआ वही जिसका मुझे शक था। उनको वहां पर हैदराबाद में ब्लॉक कर दिया गया। उनको वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। और उस हवाले से अभी सुहेल आफरीदी साहब का अब से तकरीबन 5 मिनट पहले अभी एक बयान भी आया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एज यूजुअल हम सोहराब बरकत साहब की बात करते हैं। उन्हें आज 45 दिन हो गए हैं। उनकी पेशी मंडे को है, बेल की हेयरिंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको मंडे को बेल मिल जाएगी। सबसे पहले ये खबर आ गई थी दोपहर को ही कि पीटीआई की जो ऑफिशियल्स थे उधर जब बाग जनाम है जो जलसे की जिन्होंने प्रेपरेशन करनी थी, उनको वहां पर अंदर जाने से रोक दिया गया है। और उसके बाद अब से चंद घंटे पहले सुहेल आफरीदी साहब ने ट्वीट की, कहते हैं हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूं। अभी 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ मेरी टीम की जिंदगी के साथ भी खेल रही है। जो रिवायात एक सूबे के वजीर आलम के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही हैं ये मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान हम सब का है, इसमें नफरतों को इतना मत फैलाएं जिससे फिर वापसी मुमकिन ना हो। जाली जमहूरी कुव्वतें इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही हैं, ये इंतहाई शर्मनाक है। और फिर उसके 1 घंटे के बाद शफी जान साहब का मैसेज आया। सुबह के 5:45 बज चुके हैं। हैदराबाद से वापसी कराची के रास्ते बंद किए हुए हैं। मेन हाईवेज को जगह जगह बंद किया हुआ है। वजीर आला साहब ने खुद उतर के रास्ते खोले। अगर किसी किस्म का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी। और फिर इस तरह की आपको काफ़ी सारी इस तरह की फुटेजेस नज़र आ रही थी जो कि रोड के ऊपर फिर रहे थे सुहेल आफरीदी साहब रात के इस पहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं और ये एक मुंतखब वज़ीर आला, उसके काबीना के मेंबरान और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद हैं। उनकी जिंदगियों को इन्होंने रिस्क में डाला है। हम बड़े सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक ये हमें प्रोटोकॉल दे रहे थे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर और अब इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। तो शाहिद खट्टर साहब क्यों नहीं समझ आ गई? आज आपने वो कर दिखाया है। ये आपको पता है कि इन्होंने मरीम नवाज ने या बिलावल भुट्टो ने जलसा करना होता है, इनको स्कूलों को बंद करना पड़ता है, बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर होके जलसे होते हैं। अभी मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा। अनबिलीवेबल सीन्स थे आज तो। जो है वो काफी ज्यादा तादाद में वहाँ पर जलसा गाह के अंदर जो है वो लोगों पर तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद यहाँ पर वजीर आला केपी के सुहेल खान आफरीदी के रास्ते को जो है वो कोई 7-8 मरतबा जो है वो खुद गाड़ी से उतर के जो है वो रास्ते क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला दिन जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। शफी जान साहब, चल क्या रहा है? एक तरफ वो आपको कहते हैं कि हम आपको सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो अपने तर्ज अमल पे उतर आई है। हम हैदराबाद से निकले हैं और ये चौथी से लेकर 5वीं रुकावट है। हाँ, और वज़ीर आला साहब खुद उतरे हैं। हर एक गाड़ी को ये आप दिखाएं इस तरह लगाया हुआ है। एक ही मकसद है कि हम जिना बाग ना पहुंचे। जो वहाँ पे उन्होंने हमारे कारकुनों के साथ किया, 15 से 16 मोबाइल आए हैं, लोगों को उठाया गया है, लाठीचार्ज किया गया, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई है। हम पुरअमन तरीके से वापस आ रहे हैं। हमने हर हाल में बाग जनाब पहुँचते हैं, हमारा हाल जलसा करना है। जो नून लीग ने पंजाब में किया वही तर्ज अमल पीपल्स पार्टी ने सिंध में शुरू कर दिया। हैदराबाद से वापसी हमें 6 घंटे लग गए हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। ये दिखाएं जी, ये सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक ये देख लीजिए जगह जगह इन्होंने। उसके बाद अब से कुछ देर पहले ये सुहेल आफरीदी साहब का वीडियो बयान आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम अभी तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुँचे कराची, अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। मेरी आवाज़ चूँकि ख़राब है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज जो है तमाम हमारे जितने भी कराची के
बहन भाई हैं गयूर पाकिस्तानी हैं उन तक पहुंचा दूं। इंशाल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था और ये हमारे मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो इन्होंने देखा कि 3 साल 3.5 साल बाद भी लोग अभी भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, कराची के मुख्तलिफ अजला में, बल्कि पूरे सिंध में और लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे भी लगाते रहेंगे। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। इंशाल्लाह ताला हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाल्लाह। आवाज़ देखिए आपने क्या हालत हुई है और उसकी वजह भी है कि आज जो पूरे यानी कि उधर घूमते फिरते रहे, डिफरेंट इलाकों के अंदर गए हैं। अब देखें वो उनका जो है ना इमरान खान का स्टाइल, जो गाड़ी के ऊपर खड़े होके और हाथ ऊपर करके उन्होंने एंट्री जो है ना हैदराबाद के अंदर इस तरीके से मारी है। और आप देख सकते हैं इन इमेजेस के अंदर हर जगह पर आपको इसी तादाद के अंदर लोग नजर आ रहे थे। थोड़ा गाड़ी आगे आ जाए, माइक की तार वहां तक नहीं पहुंचेगी। तार थोड़ा लंबी तार लगा। गाड़ी थोड़ी आगे लगाएं तो माइक पहुंच जाएगी ऐसा से। बिलावल भुट्टो और जरदारी जो है ना, प्लान करके भी अगर कोई इस तरह का जलसा करके दिखा दें। मैंने तो आज तक कभी इतना क्राउड देखा ही नहीं है। बिलावल भुट्टो का जो जलसा होता है वो जलसा गाह के अंदर होता है और वो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद जो है ना जंगला लगा हुआ होता है और उसके पीछे लोग खड़े हुए होते हैं। वो पता भी नहीं चल रहा होता है कि कौन लोग खड़े हुए हैं। जो आज के मनाजिर हैं ना, उसको देखकर ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जो सिंध है वो भुट्टो के हाथ से निकल चुका है कंप्लीटली। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक और बात जो है ना, इसको देखकर अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के दिल से जो है ना मौत का खौफ ख़त्म हो चुका है ना, यानी कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से सुहेल आफरीदी सिंध में, अब आप देखें, आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किस किस्म की इनको धमकियां दी हैं, उसके बावजूद आपको इनके चेहरे के ऊपर कोई खौफ नजर नहीं आया है और वो बिल्कुल ओपनली पूरे जोश और जज्बे के साथ जो है आज उन्होंने रैलीज की हैं। इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार। जिस इलाके से गुजरेंगे सूरत हाल थी वहां पर।
और उसके बाद फिर सारा दिन तो आपने देखा है, ये जहां से भी गुजरे थे। अब ये मनाजिर जो हैं ये रात 11 बजे के मनाजिर हैं। ये बच्चा नीचे खड़ा रो रहा था, तो सोहेल आफरीदी ने इसको अपने पास ऊपर बुला लिया। ये देखें, ये ऑर्गेनिक जो है ना मनाजिर हैं, ठीक है। ये आपको इनके लिए कोई डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, जिस तरह मरियम नवाज है ना वो डिजाइन करती है सारा कुछ। अच्छा, और फिर उनको लगता है कि शायद लोगों को पता नहीं चलेगा। आपको देख के ही पता चल गया है। अब ये देखें ना, ये तो बगैर कोई अनाउंसमेंट के पूरे हैदराबाद के अंदर घूम रहे हैं, और ये स्पॉन्टेनियसली जो है ये वाला बच्चा आगे आया, और ये देखें ये वाले मनाजिर बन गए जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। इसका उसका उसकी तुम ना क्यों इमरान अहमद खान इमरान अहमद खान इमरान अहमद खान इमरान अहमद खान नाम याद रखना। बेचारे, आप इमेजिन करें ना, ये सुबह के निकले हुए हैं, रैलीज कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, तो गले की यही हालत होनी है। और फिर ऊपर से आप देखें कि उन्होंने 6 घंटे उनको उधर रोडों के ऊपर घुमाया है, ताकि ये उधर जो है ना एग्जॉस्ट होके सुबह को इनकी हिम्मत ही ना पड़े जाने की वहां पर। उसके बाद ये हैदराबाद प्रेस क्लब के भी मनाजिर देख लीजिएगा। मेरा कोटरी है जो ये जी कोहेन नूर चौक है, और तकरीबन मिडनाइट के मनाजिर है ये। सिंध की आवाम अब तब्दीली चाहती है, इनके चेहरे मजीद देखना नहीं चाहती। तो सिंध की आवाम क्या चाहती है? क्या चाहती है? आजादी में किसको चाहती है? किसको? तो फिर बता दो, जो इमरान खान के नाम से डरते हैं और कहते हैं इसका, उसका, उसकी, तो उनको बता दो कि तुम नाम क्यों नहीं लेते। नाम है इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान।
इमरान अहमद खान नाम याद रखना। मौलाना इल्लत बला। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी को क्या पता था कि 4 महीने पहले किसी को इस बंदे का पता भी नहीं था। अब लोग इसके ऊपर जान निछावर कर रहे हैं। आपने देख लिया, हर जगह पे यही मनाजिर नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज की खबरों की तरफ। मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब का ये जो क्लिप है ना, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये किसी की तरफ से किसी को वार्निंग दे रहे हैं, ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखते हुए देखिए, मैं कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि वी हैव टू बी केयरफुल। डोनाल्ड ट्रंप के अगर उसने अपने मकासद पूरे ना किए और उसको इस बात का एहसास हो गया या दिला दिया गया है कि जी पाकिस्तान ने गन डाला है, पाकिस्तान ने कन्विंस कर दिया इंडोनेशिया को या फलाने को कि इस फोर्स में नहीं जाना हमने, या ये टर्म्स हैं तो ये, तो देन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं कहा जा सकता। ही कैन टर्न अगेंस्ट यू एट एनी मिनट। दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से। एंड ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल के कुछ इंटरेस्ट हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड में से रेजिस्टेंस आ रही है, और ये रेजिस्टेंस वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये आएगी। उस रेजिस्टेंस के अंदर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ठीक, तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज शुड वरी अस कि आपने किस तरीके से आपने आगे गेम खेलनी है। देखते हुए ये आपको याद होगा कि शाहीन साहब भाई साहब पिछले 2-3 प्रोग्रामों में इस बात को बता चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से बहुत प्रेशर है इस वक्त आसिम मुनीर के ऊपर, क्योंकि आसिम मुनीर को उन्होंने अपना फेवरेट करार दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। वो इसी वजह से किया था कि वो राज़ी हो गए थे, हर चीज़ करने के लिए तैयार थे कि जी हम आपके लिए हमास को डीवेपनाइज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब मसला ये है कि उधर इधर जो है वो ऑलरेडी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हैं, और फिर आपने अब देख लिए हैं कराची और हैदराबाद के भी मनाजिर। इससे जो है लोगों को और ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा हौसला मिले आगे निकलने का कि यार ये इतनी सारी तादाद में हम लोग हैं, हम इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे। क्योंकि आपको पता ना कि वो कहते हैं कि वो चिंगारी लगने की देर है। ये मेरे ख्याल में ये जो कराची और हैदराबाद में लोग निकले, चिंगारी हल्की सी लग चुकी है। इसी वजह से ये जो मौलवियों को इन्होंने 2 अरब रुपए महीने का अब इन्होंने देना है, 25-25 हज़ार रुपए, ये भी शाहीन साहब साहब के मुताबिक ये भी उसी वजह से ही इनको दिया जा रहा है, ताकि जब ये गज़ा वाले मामले के ऊपर आए, उसी की ये प्रेपरेशन हो रही है ताकि मौलवी जो है ना बाहर ना निकले। मौलवियों को छोड़ें, आम लोगों ने नहीं आपको छोड़ना, आम लोगों ने निकलना है इस चीज़ के लिए। आप देख लीजिएगा। आई थिंक देखें, लोग जो है ना हर चीज़ के ऊपर जो है ना ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जब उनके ईमान की और उनके दीन की बात आ जाए ना, ये दीन के साथ लिंक्ड है। जो इसराइल जो है ये गज़ा के ऊपर जो मैसेकर कर रहा है, आई थिंक उनको जो ये थोड़ी बहुत जो गलत फहमी थी ना ये पीटीआई के हवाले से, वो ये हैदराबाद और कराची ने जो है ना ये उनकी दूर कर दी होगी। और फिर अब उसके बाद उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए लोग निकल रहे हैं। आप इमेजिन करें कि लोग, अगर जो उनकी दीन ईमान की बात आ गई तो वो भी फिर एक चिंगारी लगने की देर है, और ये सब कुछ जो है ना इनको बहा कर ले जाएगी। तो इस वजह से जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा बैक ऑफ हो रहे हैं। और ये नजम सेठी साहब जो है ना, आपको पता है इनके चारों तरफ जो है इनकी चिड़िया घूम रही होती है, इनके चारों तरफ लिंक्स होते हैं। तो ये उन्हीं की तरफ से जो है ना आसिम मुनीर साहब को ये मैसेज पहुंचाया गया है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से वंडर बॉय की बात हो रही है, और उस हवाले से बहुत चेम हो गई हो रही। कोई कह रहा है शायद बिलावल को कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं किसी को कह रहे हैं। अच्छा, अब वो पैगाम तो आ गया, और फिर आज क्या हुआ है? आज सब ने इकट्ठे, जितने भी टाउट सहाफ़ी थे ना वो सारे मंजर आम के ऊपर आए और उन्होंने इस बात को डिनाई किया। सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब आए, उन्होंने क्या कहा? फील्ड मार्शल ने पासिंग आउट परेड में कहा है कि पाकिस्तान तरक्कियों की नई बुलंदियों को छूने जा रहा है, और ये कामयाबी नून लीग हुकूमत की अनथक मेहनतों की वजह से हुई है। अब ये जो अनथक मेहनतें हुई है ना, आज की मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस हवाले से भी रखूंगा आगे चल के। फील्ड मार्शल मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन और खुश हैं। फिर उसके बाद जो हैं ये मुनीर फारूक साहब, ये क्या कहते हैं जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट को एक नए वंडर बॉय की तलाश है, तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त शहबाज शरीफ की सूरत में वंडरफुल बॉय मिला हुआ है और वो इनसे बहुत खुश हैं। ठीक है जी, ये भी हो गए। फिर उसके बाद तीसरे जो उनके टाउट सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल हुए हैं। फिर उसके बाद एक और ये इनका अपने व्लॉग के अंदर इन्होंने बात की है, मुनीब एमएफ ने, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने इस वंडर बॉय बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अहम लोगों ने कहा है कि ये मुकम्मल नॉनसेंस है कि हम किसी की तलाश कर रहे हैं और कोई वंडर बॉय नहीं है आ रहा है, शहबाज शरीफ ही वंडर बॉय है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लेकिन ये वाला कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अब इस बात से सारा सोशल मीडिया कंफ्यूज हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुनीर फारूक और अंसार अब्बासी और ये सारे लोग तो कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो
पाकिस्तान के पेशेवर और बड़े भिखारी तो सबसे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ को ही कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन फैली हुई थी। अब आपको पैटर्न समझ आ जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जब बात करती है और उन्होंने मैसेज निकालना होता है तो आपको उनके लोगों का भी पता चल जाता है कि कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रहा है और कौन उनके लिए मैसेजिंग करता है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ वायरल ट्वीट्स और ख़बरें रखूंगा। सबसे पहले असदुल्ला खान साहब कहते हैं कराची में जगह जगह जलसे हो रहे हैं। इतने बड़े जलसे तो दूसरी पार्टियां 1 महीने पहले अनाउंस करके करने का हौसला भी नहीं करती हैं, यहाँ तो महज इस्तकबाल के नाम पर जलसे हो रहे हैं। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं पीटीआई को सही मानों में सुहेल आफरीदी की शक्ल में वंडर बॉय मिल गया है, जो एक तासुर था कि इमरान खान के बाद पीटीआई की क़यादत इंतशार का शिकार है और इसमें कोई शख्स इस काबिल नहीं कि पीटीआई के कारकुनों को लेकर चले, तो सुहेल आफरीदी पार्टी को मुतहर्रिक करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो चुके हैं। अभी देखें ना, पहले कितनी लड़ाइयाँ थी गंडापुर के दौर में, अब इस वक्त जो है आपको सारे लोग एक बंदे के पीछे यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं। हारून रशीद साहब की ये ट्वीट आज वायरल थी। कहते हैं इमरान खान ने पैगाम भेजा है, जो किताबें बताई थी सारी पढ़ ली हैं, जेल में कुरान पाक को 38 मरतबा तफसीर के साथ पढ़ लिया है, तहज्जुद पढ़ने लगा है, नमाजें वक्त पर पढ़ने लगा है, पार्टी इसकी पॉपुलर है, मुझे यकीन है कि वो कामयाब होगा। और फिर उसके बाद ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, वो जो कह रहे थे ना कि खुशहाली ले आए हैं शहबाज शरीफ साहब। साल 2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। बैरून मुल्क जाने वालों में 18,352 आला तालीम याफ्ता अफराद शामिल हैं। साल 2024 में 7,27,381 पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने डाटा जारी कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में पहले ही लिटरेसी रेट इतना लो है और अब वो जो जितनी भी सारी क्रीम बैठी हुई है ना, वो सारी उठ के बाहर जा रही है। इसी तरीके से जो सोमालिया और जितने भी अफ्रीकन कंट्री जो पुअर कंट्रीज हैं एक्सट्रीमली, जहाँ पे फैमिन है, खाने के लिए कुछ है नहीं, वो भी इसी तरीके से ये पहले स्टेप्स हैं उनके। जब सारी आपकी क्रीम जो मुल्क को रन करती है वो ही बाहर चली जाएगी, तो फिर उसी सिमत पाकिस्तान जा रहा है। अब आप ये देखें, इस खातून की बात सुने, ये इस्लामाबाद मेट्रो में सफ़र करती हैं। अब इस्लामाबाद सिक्योरिटी के लिहाज से यानी कि पाकिस्तान का सबसे टॉप शहर है, जहाँ पे समझा जाता है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, इतनी सख्त वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। और यहाँ पर मेट्रो के अंदर रॉबरियाँ हो रही हैं, और मेट्रो वालों को या ऑफिशियल्स को जब जाके बताया जाता है कि भाई ये रॉबरीज हो रही हैं, आप कोई अपनी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे ज़रा चेक करें, इनको पकड़ें, लेकिन वो कह रही हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। सुनिएगा उन्हें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ये चलने वाली जो रेड मेट्रो बस है, वैसे तो उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं ही, लेकिन अगर आप उसमें सफ़र करते हैं, बेशक उसमें ऐलान किया जाता है कि आप अपने कीमती सामान का ख्याल खुद रखें और आप बेशक बिल्कुल फ्रंट पे जाके खड़े हो जाएं, उसके बावजूद आपके वो पर्स से इतनी महारत से चोर वॉलेट चोरी कर लेते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता है। अभी मैं रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन से बैठी हूँ और मैं शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन पे जब उतरी हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा वॉलेट मिसिंग है, और उसके बाद मैं वापस आई हूँ। आके मैं स्टेशन पे आई, मैंने इन स्टेशन वालों से बात की तो इन्होंने साफ ये कहा कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि आप स्टेशन पे भी आए, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। आप अगर मेट्रो के अंदर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें भी लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो है वो नहीं मिल सकती है आपको, और आपको सिर्फ यही कहा जाएगा कि आप ना अपने पर्स का ख़ुद ख्याल रखते, आप अपने बैग का ख़ुद ख्याल रखते। अभी मैंने जो बस स्टेशन के हेड हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको भी कॉल की है और मैंने मुतादिद बार कॉल की है, लेकिन वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं लास्ट स्टेशन पे गई हूँ, वहाँ पे उनसे बात की है, तो वहाँ पे भी उनकी जानिब से यही मुझे कहा गया कि माजरत, मतलब साफ़ अल्फाज में वो कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो चोर आते हैं वो तो 30 रुपये दे के आते हैं। अब मसला हमारा बनता है कि अब हम वहाँ पे जो ATM कार्ड्स हैं, हमारा ID कार्ड था, ऑफिस का कार्ड था, बाकी सारे जितने भी कार्ड्स थे, वो इशू तो हमारे लिए बनता है। तो इसमें अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो मेट्रो बस सर्विस सहूलत देने के लिए बनाई तो है, लेकिन साथ में ये जो सिस्टम हो रहा है, तो फिर आपकी सीसीटीवी फुटेज तो आप कम से कम मुहैया करें, सीसीटीवी फुटेज में कम से कम देख के उन लोगों की निशानदेही करें ताकि आइंदा के लिए वो